हेलो बच्चे, आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। देखिए आज हम अपनी नई लास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं मिससेलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 2। ठीक है, ये लास्ट चैप्टर होता है जिसमें मिक्सचर होता है सभी क्वेश्चंस का जो हमने पढ़ा हुआ है 2.1 और 2.2 के दोनों का मिक्सचर। ठीक है, उसके फर्स्ट टू 8 क्वेश्चन हमें इसमें कवर करने। तो पहला क्वेश्चन देखिए, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6। काफी बच्चे क्या करते होंगे, कॉस से कॉस को काट रहे होंगे और आंसर लिख देंगे कितना 13 पाई बाई 6। बट ये आंसर गलत है। कैसे पता चला सर आपको? देखिए मैंने आपको रेंज कराई थी नहीं कराई थी। मैंने बताया था कॉस इनवर्स की जो भी रेंज होगी उसमें जो कॉस की वैल्यू होगी 0 से पाई के बीच में होगी। समझ रहे ना? अब 13 पाई को 180 कर लूँ मैं, मतलब 0 से 180। समझ रहे ना मेरा? मुझे आंसर पता होता, मैंने ट्रिक बताई थी कि रेंज में ही आंसर होगा, उससे ज़्यादा कम नहीं होगा। तो 13 1 करेगा 6, इससे मल्टीप्लाई करेगा कितनी बार 3 टाइम 30। तो अब देखिए 0 का 0 9 3 3 90 डिग्री। तो आपका आंसर आना चाहिए था 0 से 180 और आंसर कितना आ रहा है 2 पाई बाय 390। तो ये है गलत, बिल्कुल भी गलत। तो कैसे करें सर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कैसे करें सर? बहुत सिंपल सा बेटा, कॉस इनवर्स कॉस, अगर मैं 2 पाई बाय 6 करूँगा तो वापसी क्या मिल जाएगा 13 पाई बाय 6। इसका मतलब सही है क्या? अभी कॉस कॉस को काट सकता है। देखिए पहले मेरे को क्या पता है, मेरे को पता है प्रॉपर्टीज जिसमें फर्स्ट कहती है कॉस 2 पाई प्लस थीटा इजकल टू कॉस थीटा, मतलब ये 2 पाई ये पाई जो भी होगा वो थीटा के इक्वल लिख सकता हूँ। दूसरा मुझे पता है प्रॉपर्टी कॉस इनवर्स कॉस इजकल टू एक्स, मतलब ये कॉस इस कॉस को काट सकता है, आंसर एक्स आ सकता है, बट एक्स का बिलोंग करना चाहिए कहाँ से 0 से पाई। ठीक है, 0 से पाई बिलोंग करना चाहिए। तो देखिए पहले इसे 2 पाई वाले पे लगाते हैं तो 2 पाई प्लस थीटा, मतलब ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी भाई थीटा थीटा बन जाएगी। तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 6। अब ये वाली इस टर्म में बन जाएगा, ये मतलब x की तरह बिहेव करेगी तो आंसर कितना आ जाएगा x मतलब मेरा कितना आ जाएगा पाई बाय 6 आंसर। ठीक है ना? क्योंकि cos इनवर्स cos पाई बाय 6 को पाई बाय 6 लिखा जा सकता है जब x मतलब ये x है जब वो 0 से पाई के बीच में बिलोंग करे। पहले 390 था। कर लीजिए जल्दी से लिख। देखिए इसे क्या तुम 7 पाई बाय 6 लिख सकते हो? नहीं लिख सकते, क्योंकि आंसर को देखोगे तो 7 180 डिवाइडेड बाय 6 से 30 से करके 210। आपको पता है tan इनवर्स की रेंज कितनी होती है, मैंने बताई थी -π/2 से π/2, मतलब आंसर इसके बीच में होना चाहिए था। जो 210 बहुत ज़्यादा हो गया। तो मैं क्या करूँ मैं थोड़ी हिंट बता रहा हूँ, करोगे आप लोग क्या? जैसे कि आपको पता है tan पाई प्लस थीटा इजकल टू व्हाट tan थीटा। तो इसे आप ब्रेक कर सकते हैं tan इनवर्स tan पाई प्लस पाई बाय 6। तो ये कितना आ जाएगा tan पाई बाय 6। किस प्रॉपर्टी से? उस वाली प्रॉपर्टी से tan इनवर्स। तो काटापीटी हो जाएगी, हाँ हो जाएगी। अब तो क्योंकि -90 से 90 के बीच में आ रहा है, आंसर कितना आ जाएगा पाई बाय 6। आंसर सेम आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जल्दी से लिख लो। मैंने काफी कुछ छोड़ दिया है, मैंने यहाँ लिखा प्रॉपर्टी, फिर मैंने ये प्रॉपर्टी थी सेकंड, मुझे ये भी लिखनी थी tan इनवर्स tan x इक्वल टू x इफ x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। चलिए लिखो जल्दी पॉज। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 से 8 तक जितने भी क्वेश्चन जाएंगे वो प्रूफ पे है। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज योर राइट हैंड साइड। ठीक है, आपको ये वाली ये टर्म बनानी है। कैसे बनाया? वैसे भी यहाँ तो साइन है यहाँ tan है। कैसे? देखिए मैंने आपको बता दिया था, अगर मान लेते हैं tan थीटा इजकल टू व्हाट x, तो थीटा इजकल टू क्या होता है tan इनवर्स x। क्लियर था? ये बताया था मैंने। तो ये इनवर्स में है, मतलब ये क्या है x वैल्यूज है। क्या है? x वैल्यूज। इनको कैसे यूज कर सकता हूँ मैं बता देता हूँ, मैंने बता रहा था ऑलरेडी। अगर tan थीटा है तो tan थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर थीटा यहाँ पर मान लो तो सामने वाली चीज क्या होती है परपेंडिकुलर,
ये ट्रिक है, थीटा के सामने वाली बॉल का नाम हमेशा क्या रहता है, परपेंडिकुलर, और जो 90 डिग्री के सामने होती है वो हाइपोटेन्यूज और ये बेस। अगर मैं इसे कंपेयर करूं, पी पे कौन है, x, तो परपेंडिकुलर हो गया x, बेस हो गया 1, हाइपोटेन्यूज हो गया 1 प्लस में x स्क्वायर। आया तो समझ में, बहुत बढ़िया। अब क्या है कि ये तो बात समझ में आई गई थी मुझे। अगर इस ये तीनों चीजें मेरे पास है, अगर मैं sin थीटा निकाल दूं कितना हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा मेरा, मुझे पता है, जैसे कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो जाएगा sin इनवर्स थीटा, परपेंडिकुलर कितना लिखते हैं, यहाँ से लिख देता हूँ x, और हाइपोटेन्यूज कितना 1 प्लस में x स्क्वायर। तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा sin इनवर्स x बाय रूट 1 प्लस में x स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर इसे सर 2 sin इनवर्स है तो इसे क्या सर आप ऐसे लिख सकते हो, बहुत बढ़िया, ऐसे लिख सकता हूँ 3/5 प्लस sin इनवर्स 3/5 लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो फिर यहाँ बताओगे एज वी नो कन्वर्जन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब फिर किधर बता रहा हूँ, वहां तो समझा ही दिया मैंने। तो क्या है, अगर sin इनवर्स 3/5 इसके इक्वल हो जाए, जैसे मैंने यहाँ से थीटा बताया था ना अभी आपको, देखिए दोबारा से देख लीजिए, या यहाँ से देख लीजिए, थीटा इक्वल टू sin इनवर्स दिस। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि sin थीटा कितना होगा, sin थीटा हो जाएगा आपका 3/5, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इसका मतलब दैट मीन tan थीटा कितना हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, थीटा परपेंडिकुलर हो गया 3, हाइपोटेन्यूज हो गया 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर दैट इज 4। ये मैंने पाइथागोरस से निकाल दिया, तो कितना हो जाएगा 3/4। तो ये इनवर्स में हो जाएगा कितना, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, ठीक है। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे आप, वो लिख लीजिए, मैं यहाँ बता देता हूँ, इसे इरेज कर देता हूँ, समझ में आ गया होगा आपको, नहीं आया तो दोबारा से एक वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिए। अब यहाँ पर इस वाले को उठा के यहाँ डाल देता हूँ, sin इनवर्स 3/5, जैसे कि थीटा कितना है, sin इनवर्स 3/5, यहाँ थीटा कितना है tan इनवर्स, तो इसका मतलब tan इनवर्स 3/4, समझ रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसे भी इरेज कर देता हूँ, यहाँ तक तो लिख दिया हमने, तो ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, तो मतलब ये चीज इसके इक्वल हो जाएगी, होगी नहीं होगी, समझ रहे ना। मैंने अभी कैलकुलेशन किया, आप देख लेना कि भाई ये भी थीटा है और तो ये भी क्या होगा, थीटा सेम ही रहने वाला, बहुत बढ़िया। क्योंकि देखिए आपने अगर ऐसा ट्रायंगल बना दिया तो थीटा अगर 60 डिग्री हो गया तो हमेशा 60 तो रहेगा, बदल कोई जाएगा, ट्रायंगल की शेप में बदलेगी, अगर ऐसे शेप हो जाएगी हाँ तब बदल जाएगा, तब बदलने पे परपेंडिकुलर भी चेंज हो रहा है, ध्यान से देखिए, तो इसका मतलब वैल्यूज भी चेंज होती है, पर आपकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो ये हो गया, इसे ऊपर रख देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं इसे, पुट इक्वेशन फर्स्ट इन अबव, तो क्या मिलेगा बेटा आपको, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/4, ओके। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे, हम बताएंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x y। तो ये कितना हो जाएगा, ये x ये y, ये x और ये y, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, tan इनवर्स x तुम्हारा कितना है 3/4 प्लस y कितना तुम्हारा 3/4, 1 माइनस 3/4 इंटू 3/4, देखो काटापीटी कर लोगे तो आंसर में कितना आ जाएगा 24/7 सेम, तो यहाँ क्या लिख दोगे, हैंस प्रूफ, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो एक बार पॉज वीडियो को दोबारा से बार बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, आंसर ये लिख लीजिए। देखिए बच्चों ये फोर्थ क्वेश्चन है, मतलब इन दोनों का सम कितने के इक्वल होना चाहिए, tan इनवर्स, तो यहाँ साइन यहाँ क्या है tan, तो इस साइन को किसमें बना दो tan इनवर्स में, tan इनवर्स में बनाने की प्रोसेस मैंने लास्ट वाले
क्वेश्चन में समझा दिए, एक बार ढंग से देख लीजिए बोर्ड में कैसे करना है, वो भी मैंने वहाँ पूरा ढंग से समझाया। यहाँ मैं थोड़ा शॉर्टकट चल रहा हूँ। जैसे मुझे पता है साइन थीटा इसका तो कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका मतलब 8 क्या होगा मेरा परपेंडिकुलर, 17 क्या हो जाएगा मेरा हाइपोटेन्यूज। और ये कितना होता है, ये होता है देखिए जैसे tan थीटा कितना होता है बच्चों, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका मतलब परपेंडिकुलर तो 8 आ जाएगा, बेस कितना आ जाएगा 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, काटा पीटी करके एक नंबर मिल जाएगा तो हमें 8 बटे जो भी मिलेगा, ठीक है, वो 8 बटे जो भी यहाँ डाल देंगे आप, प्लस ऐसे ही यहाँ पर करेंगे साइन इनवर्स, सॉरी यहाँ tan इनवर्स आ जाएगा दोबारा से tan इनवर्स, ठीक है। तो tan इनवर्स फिर ऐसे निकलेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, जो कितना आ जाएगा 4, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ आपने निकालना जो नंबर आ जाएगा, फिर ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये लगा देना आंसर ये। जल्दी से लिख लीजिए, हिंट को कीजिए घर पे, पेपरों में ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलने वाले हैं, तो बता दूं 2.1 के इजी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको फाइनल पेपर में देखने को मिल सकते हैं, तो इसलिए ध्यान से कीजिए क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की हिंट देख लीजिए, करना आपको है, और मैं हिंट क्यों दे रहा हूँ क्योंकि बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, दिमाग आपको लगाना चाहिए, मैं कर सकता हूँ। देखिए यहाँ cos इनवर्स x है, cos इनवर्स y है, इक्वल टू cos रिजल्ट है हमारा, कि मतलब ये साइड इसके साइड है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इसके राइट हैंड साइड। अब कैसे प्रूफ करोगे, ठीक है। अब ध्यान देखिए, आपने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं किसी में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा आपने cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, ठीक है। एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो भी क्या था sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू पाई बाय 2, मतलब ऊपर वाला कोई फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा, ठीक है, और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा, क्या है बताओ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू और tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x होगा, ठीक है। तो अब ऊपर वाले क्वेश्चन को देखूं तो यार वो वाला तो मेरे पास है नहीं, तो क्या इस cos को मैं tan इनवर्स x में चेंज कर सकता हूँ, क्या इस cos को tan इनवर्स x में चेंज कर सकता हूँ, जो इन दोनों को रिजल्ट करके लास्ट का आएगा tan, क्या उसे cos में चेंज कर सकता हूँ, ये भी आई होप क्वेश्चन का जो बेस है वो समझ गए। अब चेंज कैसे करता है वो मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ाया था, मैं फिर भी बता देता हूँ, बहुत सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखिए cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो tan थीटा कितना होगा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका मतलब अगर यहाँ से tan थीटा देखा जाए तो अगर इसको कंपेयर करूँ मैं इस वाले से cos इनवर्स थीटा को मैं यहाँ रोक लूँ, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, देखिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि भाई अगर यहाँ थीटा रखूँ तो थीटा कितना हो जाएगा cos इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऐसे यहाँ थीटा कितना हो जाएगा tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए बेस कितना है, यहाँ पर बेस है 4 और हाइपोटेन्यूज कितना है 5, और यहाँ चाहिए मुझे क्या, तो मैं यहाँ पर चेंज कर दूंगा अपने आप ही, परपेंडिकुलर मेरे पास नहीं है, पर परपेंडिकुलर मुझे पता है पाइथागोरस लगाऊंगा, ये थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेन्यूज। अगर इस वाले क्वेश्चन से देखूं तो मुझे पता है बेस मेरा 4 है, हाइपोटेन्यूज मेरा 5 है, तो कितना आएगा 3, कैसे किया सर ने, बहुत सिंपल है, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कितना आएगा 9 का रूट कितना आएगा 3, तो मतलब ये कितना हो जाएगा 3/4, 3, तो परपेंडिकुलर सॉल्व किया, ये कर रखा, और बेस आपका 4 है ऑलरेडी, तो आई होप ये चेंज हो गया, किसमें आ गया tan इनवर्स x में, मतलब ऊपर वाली तरफ तो लिख सकता हूं मैं इसे tan इनवर्स 3/4 प्लस, अब इसे कर देता हूं डायरेक्टली tan इनवर्स बेस नीचे वाला है, ठीक है ना, क्योंकि बेस अपन हाइपोटेन्यूज 12 बेस है, तो 12 नीचे चला जाएगा, परपेंडिकुलर चाहिए तो उसे निकाल लूंगा, कैसे निकाल लूंगा बेटा, देखो बहुत सिंपल सा है, ये हाइपोटेन्यूज है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक है, जो भी है वो निकल के आ जाएगा, फिर उस पर कौन सा फॉर्मूला लगा दूंगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x, फिर tan इनवर्स को वापस ले जाऊंगा ऐसे, ठीक है, कर लेंगे आप, बहुत बढ़िया।
देखिए ये अब नया क्वेश्चन आ गया, ठीक है। काफी बच्चे सोच रहे हैं x प्लस वाई का ये मतलब y हो जाए, ये x हो जाए, तो हम लगा देंगे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इक्वल टू पाई बाय 2। बट आंसर के सामने क्या हमने प्रूफ कर दिया ना, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब ये वैलिड नहीं है। अगर ये वैलिड नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो वैलिड कर लीजिए इसे, क्या इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है, जो कितना होता है tan इनवर्स x प्लस y ऊपर माइनस एक्स वाई। कैसे, पहले इस cos को tan x बनाएंगे, फिर sin को क्या बनाएंगे tan y बनाएंगे, इन दोनों को फिर क्या करेंगे tan इनवर्स में निकाल देंगे, जो ये tan बनेगा इसे वापसी क्या बनाएंगे sin, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए अगर आपको ढंग से समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से बैक कर करके देख लीजिए, आपको हिंट समझ में आ जाएगी, करना आपको क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आएगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो गई, ये आपकी राइट हैंड साइड हो गई, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप पहले राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड में जो भी लिखा हुआ है साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5, ठीक है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम कर लेते तो आपको दिमाग बहुत क्लियर हो जाए, बहुत सारी कैलकुलेशन उन्होंने की थी। तो यहाँ कितना लिखते बेटे, यहाँ लिखते आप, जैसे कि आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ये क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बोर्ड के एग्जाम में लिखा होगा आप, ठीक है। अभी से tan बनाना है तो tan कितना हो जाएगा, tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर कितना होगा 5 अपॉन बेस, बेस कितना होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इनटू बेस का स्क्वायर, 13 और 5 का माइनस आ जाएगा, प्लस tan इनवर्स यहाँ बेस कितना है 3, ठीक है। तो tan इनवर्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस आ गया तो हमारा 3 और ये कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद ये x और ये y, तो फिर इसके बाद ये फॉर्मूला आप लगा देंगे x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है। ओके वेरी गुड, लिख लीजिए। देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, tan इनवर्स x tan इनवर्स x tan इनवर्स इक्वल टू पाई बाय 4, मतलब राइट हैंड साइड आपकी पाई बाय 4 है और लेफ्ट हैंड साइड ये बहुत बड़ी चीज दिखती है। तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, पहले तो इसमें tan इनवर्स x एज वी यूज फॉर्मूला, कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे आप बताकर, क्योंकि पेपर के लिए करा रहा हूँ मैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/7 1/5 माइनस 1/7। अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन आपको आता है, ये 4 टर्म लिखी हुई है, तो पहले 2 को ऐड कर दीजिए, फिर क्या कीजिए इन 2 को दे दीजिए, 2 को लिखेंगे तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8, ठीक है। यहाँ से एक x बनेगा, यहाँ से एक y बनेगा, फिर दोबारा से इसे इस फॉर्मूले में ले जाना, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 5/4। तो आई होप आप फर्स्ट टू 8 करेंगे, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं, आपको बस अपने आप को समझाना है, जैसे स्टार्टिंग के क्वेश्चन रेंज के ऊपर थे और ये सॉल्यूशन के ऊपर है, फॉर्मूलेज के ऊपर। थैंक यू वेरी मच।